यस, हम बात कर रहे हैं रीट 2022 का जो आपका पेपर हुआ था उसके आंसर कीज़ के बारे में। तो अब जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ हिंदी। हिंदी में क्या क्वेश्चन आए थे और ऑफिशियल आंसर की जो है क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके ऑफिशियल आंसर्स क्या हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ डी। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। अगला 32 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 33, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। 33 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। 34 पर आते हैं। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, कलात्मक प्रयोजन। अगला चलते हैं 35। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों के हेतु कही गई है, किस विद्यार्थियों हेतु कही गई है। 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, प्राथमिक स्तर के। 36 पर आते हैं। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 37, अनुलेख किस कौशल से संबंधित है। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लेखन से। 38 पर आते हैं। लिंग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रव्य सामग्री। 39, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। 39 का करेक्ट ऑप्शन है डी, विश्राम कक्ष। 40, सस्वर वाचन का गुण है। सी, उचित ध्वनि निर्गम। 41, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। 41 का करेक्ट ऑप्शन है सी, मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है। 42 का करेक्ट ऑप्शन है ए, माइकेलिस। 43 पर आते हैं। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। 43 का करेक्ट ऑप्शन है डी, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। 44, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। 45 पर आ जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। 45 का करेक्ट ऑप्शन है डी, 4 पदों का। निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश को माफ कीजिएगा, ये गद्यांश लिखा है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तर दीजिए। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती हैं। जो मनुष्य की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए यह तो कहना ही चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। मन की अवस्था को सभी को पलटती है। मन की अवस्था तो सभी को पलटती है। जो व्यक्ति समय एवं परिस्थिति को समझ लेते हैं वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कारण जानकर उसके विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे उनके शांतिमय जीवन में अशांति का विष खुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल ना होगे। क्या करोगे, इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। तो
तो ये गद्यांश था जो प्रश्न 46 से लेकर 50 तक के प्रश्नों के उत्तर से संबंधित है। चलिए 46 पर चलते हैं। सदैव का सही संधि विच्छेद है। 46 का करेक्ट आंसर है डी, सदा प्लस एव। 47 विश्व निम्नलिखित में से विश्व शब्द का पर्यायवाची है। 47 का करेक्ट ऑप्शन है डी, गरल। 48 पर चलते हैं। विरोधी शब्द का विलोम होगा। 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है डी, समर्थक। 49 पर आ जाते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है सी, मन की दशा। प्रश्न 50 मनुष्य शब्द है। 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है सी, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 51 से 55 तक के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ते हैं। इस भूमि पर बसने वाला जन, उसकी संस्कृति, इन तीनों में सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के मौखिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वह निर्मूल होती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं उन्हीं के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। उनके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं और उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। ठीक है, ये था गद्यांश। अब आते हैं प्रश्नों पर। अमूल्य का अर्थ है। अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य ना आंका जा सके। 51 का डी। 52 निधियां शब्द का एक वचन होगा। 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है 52 का वो होगा सी, निधि। 53 उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। निम्न में से वाक्य में कौन सा काल है? 53 का करेक्ट ऑप्शन है बी, सामान्य वर्तमान। 54 भाव शब्द है। 54 का करेक्ट ऑप्शन है सी, पुल्लिंग। 55 पर आते हैं। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। 55 का करेक्ट ऑप्शन है डी, निर्जीव। 56 पर आते हैं। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? 56 का करेक्ट ऑप्शन है सी, 2। 57 पर आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। 57 का करेक्ट ऑप्शन है सी, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। 58 का करेक्ट ऑप्शन है बी, योजक चिन्ह। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सदा एक सी स्थिति बने रहना। ये DSSB में आया हुआ था बच्चों। DSSB PRT में ये पूछा गया था ढाक के 3 पात, तो इसमें दोबारा आ गया है, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं उनको करना बहुत ही आवश्यक होता है। ढाक के 3 पात सदा एक सी स्थिति बने रहना। 59 का सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 60 बहुत लज्जित होना के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा है। 60 का ए, घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, ये हिंदी के जो है प्रश्न थे जो कि हमने डिस्कस किए, जो कि रीट 2022 में लेवल 1 के क्वेश्चन में आए थे और उसकी ऑफिशियल आंसर की हमने जो है डिस्कस की। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।